नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलख जगाना। और राजनीति के साथ साथ हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं दादरी विधानसभा क्षेत्र के भोगपुर गांव में, और गांव के ही जो प्रधान हैं अशोक भाटी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके गांव में कितने विकास कार्य हुए और कितनी योजनाओं का लाभ उनके गांव तक पहुंचा है। अशोक जी, स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। नमस्कार। अशोक जी, पहला ये कि पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, जो पिछला कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के दौरान आपके गांव में कितने कार्य ऐसे हुए जिन्हें आप गिनवा सकते हैं और आपको लगता है कि ये वाकई में ये काम काबिले तारीफ है? ना, हमारे गांव में पिछले उसमें बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। रास्ते हमारे गांव में कई ऐसे रास्ते थे जो बिल्कुल ख़राब थे, वो सही हुए हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ बिल्कुल ना तो कोई लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, ना कोई डिस्पेंसरी है, कहीं कुछ नहीं है। छोटी छोटी ज़मीनें आ रही हैं लोगों पर, किसान हैं, उनमें इतना नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ आवारा पशु इतने हो रहे हैं, लील गाय बहुत हो रही हैं, जो गांव में गाय बछड़े जो घूम रहे हैं इतना नुकसान कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें बड़े। अशोक जी, आप खुद एक प्रधानी हैं, खुद यहाँ से आपकी जो वाइफ है वो प्रधान है, रेखा भाटी। तो उसके बावजूद जो समस्याएं हैं, क्या आपने उन समस्याओं का कभी लिखित में कोई शिकायत की या उन समस्याओं पर आप गए शिकायत के लिए? जी, मैं एसडीएम साहब से कई बार जब से ये हमारी 2 मई में जो हमारी ग्राम पंचायत नहीं बनी है, जब से मैं 4 बार हमारे आलोक कुमार गुप्ता जी एसडीएम हैं दादरी में, उनसे मिला हूँ। अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर गांव के प्रति मन की जी हमारी ये समस्या चल रही है। गांव में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे किसान हैं, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। सबसे ज़्यादा फिर मैं एक बहुत बड़ी मूल समस्या हमारे गांव की, मैं उसके लिए भी अभी 4 दिन पहले मिला कि हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा क्षेत्रफल है, आबादी ज़्यादा है। हमारे हम जो लगाव पर मेंबर पे 10-10, 15-15 गज भी जगह हमारे गांव में आ रही है। हमने उनसे निवेदन करा कि आप हमारे गांव में एलएमसी ज़मीन हमारे पास बहुत है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें अनुमति दे देंगे तो हम छोटे छोटे 100-100 गज के पट्टे भी उनको दे दें तो वो आबादी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस विषय को लेकर हम जब भी 4 दिन पहले उनसे मिले। लेकिन प्रधानमंत्री निर्माण आवास योजना की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत कई गाँवों को ये दिया गया, कई पक्के मकान बनवाए गए। क्या ये सुविधा आपके गाँव तक नहीं पहुँची? हमारे गाँव में कोई लाभ इसका किसी को नहीं मिला। हमारे गांव में तक कई सदस्य ऐसे पात्र हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो दूसरे के मकान में रह रहे हैं। ये हमारे गांव की फिलहाल स्थिति है। अगर बात की जाए और जैसे सुविधाएं हैं, चाहे वो बारात घर हो या शमशान, कब्रिस्तान, इसको लेकर जो लोकल समस्याएं हैं, क्या कभी आपने वो आपकी प्रॉब्लम्स हुई? निर्माण कार्यों में किस तरह के निर्माण कार्य किए गए? सड़कें, नालियों की साफ़ सफाई, बिजली, पानी, उसकी सुविधा आपके गाँव तक पहुँची? हमारे गांव की शमशान घाट की बात की जाए, शमशान घाट के लिए कल मैं सीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब के यहाँ कल लिखित में भी देख आया हूँ, मेरे मोबाइल में भी वो हैं। अच्छा, शमशान घाट से बहुत ज़्यादा बदतर हालत है हमारे यहाँ की, बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। मान लीजिए जब कोई बारिश हो जाती है, बारिश का भी हमें इंतज़ार करना पड़ता कि जब बारिश बंद होएगी, जब हम जाएगा अपना डेड बॉडी को ले जाएगा, उसमें इनका क्रियाक्रम करेंगे। ये हमारे गांव की वो रही, उसकी नाले की, तालाब की। हमारे दोनों साइड में, गांव के दोनों साइड तालाब हैं। तालाब की दुर्दशा देखें, बहुत ज़्यादा ख़राब है टाइप ना। तो हमारे गांव में फ़िलहाल एक पंचायत घर तो बना, अभी हमारे गांव में कोई बारात घर नहीं है, कोई सामुदायिक भवन कोई नहीं है हमारे यहाँ फ़िलहाल। अब जब आप कैमाली की तरफ से आएंगे तो एक केवल पंचायत घर बना, अभी वो भी पूर्णतः भी पूरा नहीं हो। लेकिन अब अगर किसानी की बात की जाए, आपने कहा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो बीमा योजना है उसके तहत कोई फ़ायदा, आपने कहा कि जो मुंजी है वो फसलें बर्बाद हुई, तो उसका लाभ क्या आपने पंजीकरण नहीं करवाया था, रजिस्ट्रेशन? और जो किसानों के खातों में जो 2-2 हज़ार रुपये मोदी सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो पैसा नहीं पहुँचा? वो पहुँच रहे हैं जी, 2-2 हज़ार हमारे गाँव के, मेरे पास लिस्ट भी है। सब लोगों को 2-2 हज़ार रुपये वो मिल रहे हैं। ये जो हमारा नुकसान जो हुआ, अभी हमारे जो झील का जंगल है, इसमें जो क्या नाम जी लोगों की जो फसल बर्बाद हुई, उसका हमने पंजीकरण कराया। लेखपाल गांव में बुलाया कि ज़्यादातर सब लोगों का पंजीकरण कराया, उसका हमारे गांव में अभी किसी को सहायता नहीं मिली है। आपने कहा कि आवारा पशु जो है वो ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर किसानों के लिए, तो गौशाला के लिए आपने लिखित में एप्लीकेशन दी? अभी गौशाला के लिए हमारी बात बरबली हुई है, लिखित में हमने अभी नहीं दिया।
चलिए, तो अब 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में क्या मौजूदा सरकार से आप खुश, उसके लिए वोट डालेंगे या बदलाव? इसके लिए हम जो क्या नाम जी हमारे विधायक जी हैं तेजपाल महेश्वर जी, उनसे भी हम मिलेंगे। हम उन्हें उनमें लिखित हमने मूल बहुत ही समस्या सब लिख के दी हैं हमने, ये पशुओं की भी दी है और क्या अच्छा, जो समस्याओं का समाधान करेगा आपका वोट उसको जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे साथ है, जो गांव हित में, हम उसके साथ हैं। तो यहाँ पर अशोक प्रधान जी का साफ तौर पर कहना है कि भोगपुर की जो समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं का समाधान करेगा वोट उसी को जाएगा। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसे में यहाँ पर बदलाव की लहर देखी जाएगी या मौजूदा सरकार के लिए ही वोट पड़ेगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर नीचे कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।